अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत है और ये है हमारा एक्सप्रेस टीवी का प्यारा रमज़ान का प्यारा पकवान। और आज हमारे साथ डॉक्टर जावेद आलम फारूकी साहब हैं। तूबा आज नहीं आ सकी हैं और तूबा ज़रा कुछ और कामों में लगी हुई है। तो बहरहाल डॉक्टर साहब को तो किचन हमेशा से रहा है और डॉक्टर साहब इस किचन में रहते हैं और हमें बड़ी कमी महसूस होती है डॉक्टर साहब ऊपर जब बोलते हैं। महसूस होती है। अभी अभी तूबा की कमी महसूस कर रहा हूँ, लेकिन आ जाएंगे थोड़ी देर में। चले ये अब मैं तो बताने जा रहा हूँ नमकीन गोश्त। आप डॉक्टर साहब जरा कॉल की तरफ जाएं। जी। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको बता दूँ सिर्फ इतनी कि मैंने आपके यानी ऑन एयर होने से पहले, चूँकि ये नमकीन गोश्त में बनाने जा रहा था, तो कुछ चीज़ें आज हमने थोड़ा गोश्त को उबाला नहीं, बल्कि हमने गोश्त को कच्चा पपीता लगा के रखा हुआ था। तो मैंने आपके आने से पहले, क्योंकि मुझे 10 मिनट मिले थे वक्फे में, तो मैंने इसमें तेल डाला। तेल डालने के बाद रवाद कहते हैं चर्बी हमने इसमें डाल दी और गोश्त इसमें हमने डाल दिया। गोश्त अंडरकट है बीफ का, वो हमने लिया और उसमें फिर हमने लहसुन डाल दिया और कटी हुई हरी मिर्चें। इसके अलावा भी हमने कुछ नहीं डाला, नमक भी कुछ नहीं डाला। अब हम डालते रहेंगे क्योंकि ये देखिए अब इसकी ये इसमें शक्ल निकल कर सामने आई है। यानी ये अगर हम पहले से ना डालते तो थोड़ा भी गोश्त का मसला है और वो कि हमने पपीता लगा के रखा था, लेकिन फिर भी जो बात पकते हुए गोश्त की होती है उबले हुए गोश्त की नहीं होती। क्या ख्याल है अली मोहम्मद खान साहब? है अली मोहम्मद खान साहब भी यही है सामने। असल में गुंजाइश आज तीसरे की नहीं थी क्योंकि इनका माइक दूसरे मास्टर कंट्रोल रूम का लगा हुआ है, तो हमने कहा अली मोहम्मद खान साहब यही रहेंगे, इनसे हम बात करते रहेंगे। तो अब पता है गोश्त जो है वो पका हुआ जो गोश्त होता है जो कि उबाल के रखते हैं, उसमें ही कहा जाता है, सारी न्यूट्रिशन बताने निकल जाती है उसकी। ठीक है, तो अब ये जो आप थोड़ा और इसमें मैं जबकि ये टमाटर थोड़े डाल दूं और डॉक्टर साहब आप शुरू हो जाए। जी भाई, डॉक्टर साहब का पहले पैकेज चलेगा। पैकेज यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम है, हम किचन में आए हैं, लेकिन हम किसी वक्त और चला देंगे। ठीक। अच्छा, ये आप लोग एक तो सवाल जो चाहते हैं हमारा इनबॉक्स कर लीजिए। स्किन एक्सपर्ट क्लिनिक बाय डॉक्टर जावेद, वो आ भी रहा होंगे नंबर। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं स्किन के, आप हमें भेज दिया कीजिए। अब हमारे पास थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है सोशल डिस्टेंस की वजह से कि लोग नहीं है हमारे साथ, वरना क्या होता था कि हम लोगों के पास जाते थे, सवाल करते थे, तो मल्टीपल सवाल उसमें से निकल आते थे। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने जो भी क्वेश्चन हैं, और लोग मुझसे बार बार कहते हैं डॉक्टर साहब आपने आज बात नहीं की, ये नहीं किया, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अपनी प्रॉब्लम बताएं, हम उसको डिस्कस कर लेंगे। एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है और हर साल ही डिस्कस होती है, जो हमारी मेन प्रैक्टिस हो गई है, एक तो कलर हो गया है और पिगमेंटेशन हो गई है। और एक बड़ा इशू ये है कि एक नेचुरली औरत है या मर्द है, उसके ऊपर निशान आ रहे हैं चेहरे के ऊपर। एक आदमी बर्दाश्त नहीं करता कि एक छोटा सा निशान आ जाए, एक थोड़ा सा मार्क भी आता है तो उस पर परेशानी हो जाती है। का आज हम डिस्कशन करेंगे कि पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन हो क्यों जाती है। देखिए, हाइपर पिगमेंटेशन की बहुत सारी वजूहत हैं, मर्दों में भी होती हैं, औरतों में होती हैं, लेकिन औरतों में ज़्यादा होती हैं। औरतों में ज़्यादा वजूहत हैं क्योंकि औरतों में हार्मोनल प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, वेट गेनिंग होता है, बच्चों के बाद हो जाता है। कॉन्ट्रासेप्टिव्स अगर करें खवातीन बच्चे रोकने के लिए तो उसमें हो जाता है। सनलाइट एक्सपोजर दोनों के लिए, मर्दों के लिए भी औरतों के लिए भी। जो मर्द सनलाइट में जाते हैं, नेचुरली सनलाइट अल्ट्रावायलेट ए और बी रेज आती हैं, वो पेनिट्रेट करती हैं, डेप्थ तक पेनिट्रेट करती हैं, और हमारे पास जो मेलेनोसाइट्स हैं जो कि मेलेनिन निकाल रहे हैं और हमारे कलर को डैमेज कर रहे हैं, वो बढ़ जाते हैं। कॉलर एक मौजूद है। जी प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सर? ठीक, बिल्कुल खैरियत से। बिल्कुल फर्स्ट क्लास माशाल्लाह। सर मेरे नेक पे पिगमेंटेशन है। अच्छा, उसका मुझे बता दीजिए, और अच्छा, काफी सालों से है। अच्छा देखिए, नेक पे पिगमेंटेशन अगर वेट गेन कर रहे हैं आप, एक बहुत बड़ी बात याद रखिए, जैसे ही वेट गेन करेंगे हार्मोनल चेंजेस होने लगती हैं, स्पेशली फीमेल में। बच्चों में भी, जो बच्चे 13, 14 टीन एज वाले बच्चे होते हैं, उनमें वेट गेन होता है तो नेक काली होने लगती है। तो इसके अंदर अब अगर आपको वेट को कंट्रोल रखेंगे तो कभी भी पिगमेंटेशन नहीं होगी। अगर वेट गेन होता चला जा रहा है और पिगमेंटेशन आती चली जा रही है, एक तो सनलाइट से आप बिल्कुल ब्लॉक कर लें, और दूसरी ये बड़ी अच्छी क्रीम्स आ गई हैं। एक तो मैं अपनी बड़ी क्रीम देता हूँ, बड़ी पॉपुलर है वो जिंजर व्हाइटनिंग क्रीम, वो आप यूज कीजिए। दूसरी बात ये है कि कोई भी फॉर्मुलेशन एक अच्छा ले लें जिसके अंदर आर्बिटिन, हाइड्रोक्विनोन, रेटिनॉल, विटामिन सी मार्केट में भी मिलते हैं, लेकिन बेहतर ये होता है किसी अच्छे डॉक्टर डर्मेटोलॉजी से कांटेक्ट कर लीजिए, वो आपको प्रिस्क्राइब कर देगा। अच्छा, कुछ मेडिसिन बता सकते हैं? बता दे बिल्कुल बता दे। बहुत सारी मेडिसिन आ रही है, इवेंटोन आ रही है, सेफ्रिडम आ रही है, हाइटोन आ रही है, लेकिन अब हम कस्टमाइज क्रीम बना रहे हैं। मैं खुद कस्टमाइज क्रीम बनाता हूँ, तो अगर आप अपनी फोटोग्राफ मिलती कभी भी नहीं, आपको मिलेगी डॉक्टर साहब। वो कस्टमाइज क्रीम से फायदा क्या होता है कि हम देख लेते हैं कि इंटेंसिटी कितनी है आपकी, कितनी पिगमेंटेशन की,
झाइयाँ कितनी गहरी हैं, ऊपर की झाइयाँ हैं, मिडिल इंटरमीडिएट है, ये डीप में, तो हम उसी तरीके से आपको बना के देते हैं। तो अगर आप कस्टमाइज क्रीम हमसे बनवा लें, उसमें हम डालते हैं रेटिनॉल, विटामिन सी, आर्बिटिन, हाइड्रोक्विनोन, कुछ 1% हाइड्रोकॉर्टिजोन होता है, तो उसमें हम डालते हैं अकॉर्डिंग टू योर स्किन, क्योंकि हमारी कराची की स्किन है ह्यूमिड और पंजाब की स्किन है ड्राई। अगर हमने अपनी कोई भी क्रीम आप काउंटर से लेते हैं, डी पिगमेंटिंग क्रीम, वो क्या करती है, रैशेस डाल देती है, पील ऑफ कर देती है। तो हम कराची के लिए हम आपको वो क्रीम देंगे जिसमें रेटिनॉल होगा, और पंजाब के लिए या सरहद के लिए या जितने भी नॉर्दर्न एरियाज हैं उधर वो क्रीम चलती है जिसमें विटामिन सी ज्यादा होता है, मॉइस्चराइजिंग क्रीम होती है। तो कस्टमाइज क्रीम आप जरूर हमसे कर लें कांटेक्ट। वैसे काउंटर पे जाते हैं, किसी भी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा लें और वेट को कंट्रोल करें। इसमें डॉक्टर साहब आजकल सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि एवरी सेकंड थर्ड वुमेन जो है ना, उसके चेहरे पे झाइयां आ रही हैं। क्यों आ रही हैं? इसका सबसे मेन वजह है, जलती भी तो है खवातीन एक दूसरे और आजकल तो बड़ी साथ दे रही हैं, आजकल तो है, आज के साथ दे रही है। नहीं भाई, मैं करीब इसलिए नहीं हूँ, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। नहीं वो कह रहे हैं आग के करीब। अच्छा, एक तो आपको उनको आपकी दुश्मनी पता नहीं डॉक्टर जावेद आलम से क्या है, मोहब्बत। अच्छा, लेकिन आप करीब नहीं, मजा नहीं आ रहा मुझे। अच्छा, तो पिगमेंटेशन में सनलाइट एक्सपोजर से आप बच जाइए। सन ब्लॉक में आपको जहन में रखना है कि हमें मॉइस्चराइजिंग सन ब्लॉक लगाना है या ड्राई सन ब्लॉक लगाना है, ऑयल बेस लगाना है या वाटर बेस लगाना है। और सन ब्लॉक भी आपके एसपीएस, सन प्रोटेक्टिंग फैक्टर भी डिपेंड करता है, 3 से शुरू होता है और 100 तक जाता है। अब आपने कराची जैसे वेदर में अगर आपने ऑयल बेस्ड सन ब्लॉक लगा लिया तो एक्नी हो जाएगी आपको, तो आपको उससे भी बचना है, देखना है, चेक करना है। ये नहीं कि काउंटर पे गए और आप लेके आ गए। और इसी तरह आपको क्रीम्स करनी है। दूसरी बात, बड़ी डिस्टर्ब खवातीन होती है कि डॉक्टर साहब झाइयाँ तो जाती नहीं है। झाइयों के तो हमने 10 इलाज करा लिए, मल्टीपल डॉक्टरों के पास चले गए, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास चले गए, ये तो ना खत्म होने वाली चीज है। प्लीज कंटिन्यू करें, एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। मैंने इसमें सिर्फ उसके बाद टमाटर डाला है और अभी इसमें कुटी हुई काली मिर्चें डाली है, बस अभी कुछ नहीं डाला है और अभी ये पक रहा है। देखिएगा क्या पकेगा ये। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। एक बार फिर आपको प्यारा पकवान में खुशामदीद कहते हैं। एक्सप्रेस टीवी है, प्यारा रमज़ान है और इफ्तार आमिर के साथ है और नमकीन गोश्त यहाँ पर बन रहा है। लेकिन साथ साथ डॉक्टर साहब बात करें, चॉकलेट पीनट बटर स्मूदी ये तैयार हो गई है। इसका तरीक़ाकार मैं जल्दी से आपको बता दूँ। मैंने इसमें कुछ केले डाले और केले डालने के साथ बर्फ़ डाली, बर्फ़ डालने के बाद इसमें मैंने चॉकलेट पाउडर डाला और इसमें मैंने पीनट जो हम लोग कहते हैं इसको पीनट बटर, तो पीनट बटर इसमें डाला, किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। पीनट बटर डाला और फिर शहद इसमें डाला। शहद, चीनी डालने की ज़रूरत नहीं क्योंकि पीनट बटर और शहद में खुद मिठास के ऐसे अज्जा शामिल होते हैं। और फिर आपने इसमें दही डाला। दही डालने के बाद आपने इसमें दही और दूध का तवाज़ुन बरकरार नहीं रहना चाहिए, बल्कि दही कम होना चाहिए, दूध थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। तो स्मूदी तब बनती है क्योंकि दही के साथ दूध मिल जाता है। सो हमने बनाया, स्मूदी तैयार होगी, भारत दी है। इसमें हमने अभी सिर्फ और सिर्फ जब वक्फे में गए तो हमने इसमें काली मिर्चें डाली थी और अब वक्फे के दौरान हमने इसमें पिसा हुआ ज़ीरा भी डाल दिया। तो पिसा हुआ ज़ीरा, नमक इसमें सब डल चुका है और अभी कुछ देर बाद तैयार हो जाएगा। डॉक्टर साहब दोबारा आते हैं, कॉल्स की तरफ से आते हैं। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अच्छा, ड्रॉप हो गई, आप पहले बता रहे थे। अच्छा देखें, पिगमेंटेशन से लोग बड़े घबराए हुए हैं कि सब झाइयाँ आ गई, झाइयाँ मुस्तकिल रहती हैं, परमानेंट का। मैं बीच में बात हो रह गई थी कि देखें इसके इलाज आ गए, कंप्लीट इलाज आ गए हैं हाइपर पिगमेंटेशन के, जिनको हम झाइयाँ या मिलाजमा कहते हैं। इसकी बड़ी अच्छी एक तो पीको लेज़र आ गई है। लेज़र है जो कि वजह क्या होती है कि जो हम क्रीमें लगा रहे होते हैं वो एक डेप्थ तक जा रही होती है, डीप नहीं जा रही होती। और अगर ये पिगमेंटेशन डीप है, अगर ये 8-10 साल से ज़्यादा हो गई हैं झाइयाँ, तो नीचे बैठ गई हैं झाइयाँ, तो इसके लिए हमें लेज़र चाहिए। और इसकी आइडियली एक लेज़र आई है, इमेजिंग लेज़र आई है, जिसको हम कहते हैं पीको लेज़र। जब पीको लेज़र फायर करती है मेलेनोसाइट्स पे तो उसको डिस्ट्रॉय कर देती है, उससे फिर मेलेनिन नहीं बनते, वो झाइयाँ डेवलप नहीं होती। तो इसके अंदर आप लोग कंफ्यूज नहीं हो, घर के टोटके ना शुरू कर दें। मुख्तलिफ चीज़ें आप चेहरे पे जितना लगाते हैं उससे और चेहरा ख़राब होता चला जाता है और हाइपर पिगमेंट होता चला जाता है और ख़राब होता चला जाता है। तो आपको
जज करना है कि ये ऊपर की लेयर में है, इंटरमीडिएट लेयर में है पिगमेंटेशन, ये डीप की लेयर में है। कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा फिर ड्रॉप हो गया जी, आप हाँ, थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है, लेकिन आप लोग अपने जो भी प्रॉब्लम हो जरूर जरूर दीजिएगा हमारे। करते रहे जी, आप बताइए। तो ये पिगमेंटेशन अगर ऊपर, आप क्या करते हैं, गए डॉक्टर के पास दिखाया, उसने क्रीमें दी, काउंटर से ली, लगाई, वो पिगमेंटेशन जो सुपरफिशियल है, 4 से 6 साल की झाइयां हैं, वो तो बेहतर हो सकती हैं, लेकिन अगर डीप बैठ गई हैं तो उधर क्रीम जा ही नहीं रही है, एब्जॉर्ब ही नहीं हो रही है, तो उसके लिए हमें लेजर चाहिए। इसकी मीजोथेरेपी आ गई है। मीजोथेरेपी भी क्या है? निडलिंग है। मीजोथेरेपी में वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो के अंदर जाके फायर कर रहे हैं और उसको मेलानोसाइट्स को खत्म कर रहे हैं और कलर को अच्छा कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप मेरे से पूछ रहे थे ग्लूटाथियोन का क्या काम है? हाँ मैंने पूछा था। हाँ, और आप हमेशा कहते हैं यार व्हाइटनिंग इंजेक्शन, ये आजकल इतना क्रेज हो गया है। जो लोग पता नहीं क्यों गोर होने की लगाए जा रहे हैं। अरे भाई, अल्लाह ने जो इतना खूबसूरत आपको रंग दिया है, जो अल्लाह ने आपको, पता नहीं लोग फितरत के खिलाफ क्यों जाते हैं। और डॉक्टर साहब, मैं महंगी चीज है, यकीन करें, फिर हम डॉक्टर बदनाम होते हैं कि डॉक्टर साहब 50,000 ले लिए, लाख ले लिया। आप उस चीज पे जा क्यों रहे हो? अच्छा, फिर लोग कहते हैं कि हमने ये इंजेक्शन लगा लिए, 8-10 इंजेक्शन लगा लिए, उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। साइड इफेक्ट से ज्यादा कि उसको फिर मेंटेन रखना पड़ता है, फॉर एवर नहीं है। आप समझते हैं मैंने ये 50,000 लाख रुपए का इंजेक्शन लगा लिए तो फॉर एवर मैं व्हाइट हो जाऊंगी? नहीं, आपको एक ग्लो मिलेगा। व्हाइट हो जाऊंगी नहीं, बल्कि आजकल तो व्हाइट हो जाऊंगा भी है। वो तो बहुत ज्यादा क्रेज है। हाँ, मर्दों में बहुत ज्यादा है। देखिए, खूबसूरत होना हर शख्स, हर शख्स, हर इंसान, और उसको अच्छा भी लगता है। आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए। मैं सिर्फ हर पेशेंट को ये समझाता हूँ कि बेटा इंजेक्शन सब मौजूद हैं, एक से एक इंजेक्शन आ गए। आजकल तो डॉक्टर साहब बड़ा क्लास का इंजेक्शन आया है जिसमें 12 इंजेक्शन एट अ टाइम लगते हैं। उसमें क्या क्या होता है? उसमें स्टेम सेल्स हैं, हाइड्रोक्विनोन है, बहुत सारी चीजें, मल्टीपल चीजें। कोरोना से बचने को इंजेक्शन है कि उसमें आप बहुत सारी चीजें ऐसी डालते हैं कि विटामिन। हाँ जी जी, वो 14 इंजेक्शन लगते हैं, वो 14 इंजेक्शन लगते हैं। मोहम्मद खान साहब कह रहे हैं 12 इंजेक्शन तो जब कुत्ता काटते हैं तब लगते हैं। नहीं, वो 14 इंजेक्शन लगते हैं, लेकिन उसके भी 2-3 हो गए, वो 14 लगते हैं। मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, डॉक्टर साहब, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है, मैं बहुत शौक से देखती हूँ। जी 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 जी, बताइए। मुझे डॉक्टर जावेद से सवाल पूछना था। बताइए बताइए। पिगमेंटेशन के बारे में, कि इसके लिए आप कोई रेमेडी वगैरह बताएं मुझे। देखो बेटा, रेमेडीज आप नॉर्मली स्किन को ग्लो करने के लिए तो कर सकते हैं। टमाटर लगा लिया, खीरा लगा लिया, बेसन से मुंह धो लिया, नींबू लगा लिया, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर दाने हो गए, स्किन की कोई प्रॉब्लम हो गई है, झाइयां हो गई हैं, उसके इलाज है। आप स्किन को छेड़ोगे ना तो वो खुद छेड़ने लगती है आपको। आप इसको रब करोगी। अभी एक पेशेंट मेरे पास आई थी, उसको एक्जिमा हो गया, डिटोल से बार बार हाथ धो रही है। एंटीसेप्टिक्स उन्होंने इतनी डिटोल और सैनिटाइजर यूज किए कि उनको इन्फेक्शन हो गया। तो हर चीज का इस्तेमाल तरीके से होता है और तरीके से करेंगी तो उसका नुकसान नहीं होगा। तो एनीवे, रेमेडीज सबसे अच्छी है कि धूप से बचो। यार मोहित भाई, यहाँ पर सैनिटाइजर बड़ा गाढ़ा है, नीचे जो बड़ा पतला है, पानी मिला रहा है उसमें है क्या कर रहा है? वो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ज्यादा मिल गया, डाल रहे हैं अंदर। नीचे पतले वाले, यहाँ तो बड़ा अच्छा वाला है, ये बहुत अच्छा है। तो आप लोगों को एक तो ये अभी अली है, तो वहाँ कौन सा टेम्परेचर में हमारा इतना शदीद है? यहाँ गाढ़ा है। नहीं, यहाँ पतला नहीं है। वहाँ बोलो जहाँ पे ठंडक है वहाँ पतला है। हाँ जी, अली मोहम्मद साहब जी। लेकिन असल चीज होनी चाहिए आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, वो 93% 70% होनी चाहिए। तो आपको सनलाइट जो है ना, मेन चीज, सनलाइट से आपको पिगमेंटेशन के लिए बचना है। सनलाइट में जाएंगे, पिगमेंटेशन भी आएंगी, कलर भी खराब होगा। आप उसमें सन ब्लॉक लगाएं, हिजाब लें, कवर कीजिए अपने हाथ को। आजकल तो मैंने भी कॉलर आ गया डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सा बात कर रहे हैं? जी, मैं अबरार बात कर रहा हूँ। जी, बताएं क्या पूछना चाह रहे हैं? जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो झाइयाँ हैं 10 साल से हैं। अच्छा, ठीक है जी। इसका कोई ट्रीटमेंट कराया आपने? इसका कोई ट्रीटमेंट आपके हैं या आपकी मिसेस के हैं? किसके हैं? आपके हैं, किसके हैं? 10 साल पहले का एड नहीं देखा था आपने? छाया दूर करे, फल में असर करे, जिप्सी अमेजिंग। देखें, 10 इयर्स जो हो गए उसमें क्या होता है कि ये नीचे स्लाइड कर जाती है, और इसकी सबसे अच्छी इंडिकेशन मार्किंग ये है कि फैली हुई झाइयाँ होती हैं, डिमार्केटिंग लाइन नहीं होती। अगर ऊपर झाइयाँ होंगी, पिगमेंटेशन होगी, तो उसकी डिमार्केटिंग लाइन होगी और डार्क होंगी।
जो नीचे 10 साल 8-10 साल की हो जाती है, नीचे बैठ जाती हैं और डिम हो जाती हैं वो। एनीवे देखें, अगर वो डिम हो गई हैं और देर हो गई है उन्हें, तो उसमें आपके लेजर बड़े काम करता है, उसमें मीजोथेरेपी बहुत काम करती है, उसमें PRP एक होती है, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा हम करते हैं, आपका ब्लड लेते हैं और वो इंजेक्ट करते हैं। लेकिन बेसिक चीज़ यही है कि हम आपको कुछ क्रीम देंगे, कस्टमाइज क्रीम बना के देंगे, और वो कस्टमाइज क्रीम डेथ तक काम करेगी। और अगर खुदा ना करे रेजिस्टेंस और उससे भी हो रहा है, तो उसमें हमें फिर लेजर में जाना पड़ता है। एक और कॉल मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। ये देखो ये तो मेरा सब दिल चाह रहा है कि मैं भी खा लूं। मुझे भी रोजा जो है ना, ये मैं आपको बता नहीं सकता, ये नमकीन गोश्त तुम कैसे बन गए ये। जी, क्या पूछना चाह रही हैं? हेलो, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि मुझे शुगर है तकरीबन 8 साल से ना, तो मैं इंसुलिन भी लगाती हूँ, कभी टैबलेट पे आती हूँ, तो उसकी वजह से मेरी स्किन हो गई है पतली, मतलब थोड़ी सी स्किन पतली पतली हो गई है। ठीक है। हर चीज में स्ट्रेस लग जाते हैं फौरी तौर पे, और हीलिंग नहीं होती है, कट लग जाते तो हीलिंग नहीं होती है, बर्न हो जाते और है ना स्किन पे जो ना फेस पे मेरे ब्लैक से धब्बे हो गए फेस पे। ठीक है। देखें, शुगर तो एक ऐसी चीज है कि एवरी टिश्यू ऑफ द बॉडी को डैमेज करती है। सबसे पहले तो शुगर को कंट्रोल रखिए, वेट को नहीं गेन होने दें, और खुद भी एहतियात रखिए, क्योंकि देखिए शुगर वाले के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि अल्लाह ना करे कोई चोट लग जाए, कोई छींटा आ जाए, तो वो हील अप नहीं होता। तो आप एक तो डायबिटीज़ को अपने कंट्रोल रखिए। दूसरी बात ये कि आपके अगर खुदा ना करे पिगमेंटेशन है, अगर ज़्यादा है, मुझे अपनी तस्वीर ज़रूर, हमारा लिंक आ रहा है मोहसिन, स्किन एक्सपर्ट क्लिनिक बाय डॉक्टर जावेद है। लिंक आ रहा है, लिंक अगर नहीं आ रहा तो दे दें। स्किन एक्सपर्ट क्लिनिक बाय डॉक्टर जावेद, आप डालेंगे सारी डिटेल आ जाएगी। आप अपनी प्रॉब्लम, अपने फोटोग्राफ उसमें भेजिए। मैं ऑनलाइन सबको इस वक्त थ्रू आउट, डॉक्टर साहब मैं थ्रू आउट द वर्ल्ड माशाल्लाह ऑनलाइन काम कर रहा हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। और माशाल्लाह पाकिस्तान में हमारी सारी मेडिसिन जा रही है अकॉर्डिंग टू योर कस्टमाइज। जैसे आपके प्रॉब्लम है आप हमें रिंग कीजिए, हमारा स्टाफ उठाएगा, अपने फोटोग्राफ भेजिए, मैं खुद डायरेक्ट बात करता हूँ और आपको घर पे वो मेडिसिन मिल जाएगी इंशाल्लाह। उससे फायदा ये होगा, जैसे आप डायबिटिक हैं, 8 साल पुरानी डायबिटिक है, तो मैं आपको कोई चीज़ ऐसी नहीं दूं कि आपको रैश आए। पता चला कि मैंने आपको कोई चीज़ झाइयों के लिए ऐसी दे दी जिसमें रेटिनॉल है, विटामिन ए है, जो कि पील ऑफ कर देता है, या आप वैक्स करती हैं, थ्रेड करती हैं, खुदा न करे उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो डोंट वरी, आप अपना सिर्फ नंबर, नाम हमारे पास भेज दीजिए, हम अकॉर्डिंगली आपको बना के भेज देंगे। तो इफ्तार की तैयारियां, भूख लगनी हाय क्या इसमें आपने क्या अदरक डाला है? आपको पता ही नहीं है सर, जो मेरा इस नमकीन गोश्त को देखकर, या अल्लाह रोजा जल्दी खुलवा दे परवरदिगार, या अल्लाह रोजा जल्दी खुलवा दे, वक्त तो तू घुमा दे मेरे मालिक, जल्दी लिया 7 बजे तक। ये बच जाएगा डॉक्टर साहब, गायब हो जाएगा। गायब ये तो अगर ये गायब हुआ, हाँ अगर ये गायब हुआ तो तुम याद रखो, मैं भी हैरी पॉटर की चादर पहन के आ सकता हूँ, और मैं भी देख सकता हूँ यहाँ पर कौन कौन क्या क्या कर रहा है यार। मेरे पास वो चादर मौजूद है, डायरेक्टर ने मुझे दे दी थी। डॉक्टर साहब इनको अलाउ कर दें, 2 बोटियां मेरे लिए घर ले जाऊंगा मैं। थोड़ा सा डॉक्टर साहब, आज आप लेके जाएंगे? नहीं, एक छोड़ दो, लाख करो इनकार, सुसर जी रंग लाएगा प्यार, नमकीन गोश्त तुम लेके जाओगे। नहीं, थोड़ा सा दे दिएगा, थोड़ा सा भाई दे देंगे इनको। और जी डॉक्टर साहब बताएं। अच्छा, तो विटामिन सी कोरोना के लिए भी देखें, जो हमारे रेजिस्टेंस है, हमारी इम्यूनिटी है, उसको बेहतर करने के लिए इस वक्त विटामिन सी। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं? डॉक्टर मैं रफीक खान इस्लामाबाद से। जी रफीक, बताइए क्या प्रॉब्लम है? सर कैसे खैरियत हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आप ठीक हैं, आपको रमजान मुबारक हो, बताइए। आपको मुबारक सर, थैंक यू। अच्छा सर, इस तरह के मैं 3 साल से शुगर का पेशेंट हूँ जी। तो मेरे साथ मसला ये कि चाहे सर्दियाँ हो चाहे गर्मियों, मेरे पाँव जो खुश्क हो जाते हैं और नीचे से सफेद हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, और खारिश भी होती है उंगलियों के दरमियान पीसना हो जाता है, और वाइट हो जाता है इन बिटवीन द फिंगर्स। डॉक्टर साहब ड्राइनेस का मुझे बताइए, क्या इसका क्या तरीका है? फिंगर्स में वो भी व्हाइट हो जाती है और नीचे जो पाँव की तलवे है ना वो भी सर व्हाइट। और आप इस्लामाबाद में? जी खुश मौसम है। देखें, एक तो देखें बात यही डिफरेंस है, मैं खुद इस्लामाबाद आता हूँ, पिंडी आता हूँ, 6 रोड पे मेरी अपनी क्लिनिक भी है, और मैं माशाल्लाह वाक एंड हसन अब्दाल सब ये हवेलियाँ वालियाँ सब वहाँ के सारे पेशेंट मेरे पास आते हैं, इवन पेशावर के। देखिए वहाँ ड्राई, अच्छा ड्राई वहाँ इस तरह का है कि अब आ रहा है समर और मौसम बेहतर होता चला जाएगा, गर्मी बहुत होगी, लेकिन वहाँ एक बारिश पड़ती है एकदम ड्राइनेस आ जाती है। इसके लिए बेस्ट चीज़ है, मैं आपको बताऊंगा, एंटी फंगल आप लीजिए, जो उंगलियों के बीच में हो रहा है, इसमें आप मेरे से कांटेक्ट में आ जाएं मेरे नंबर पे, क्योंकि अगर मैं मेडिसिन ज़ोलिनेक्स बताता हूँ, क्योंकि एंटी फंगल होती है, 10 लोग देखते हैं सेल्फ मेडिकेशन ना शुरू कर दें। अभी आप इसके अंदर ट्रेवेजन क्रीम और नोवासेलिक क्रीम और बेटनोवेट ऑइंटमेंट
और थोड़ा सी पॉलीफेक्स मिला लीजिए, इनको मिक्स करके लगा लें, उसमें लिक्विड पैराफिन और ग्लिसरीन भी मिला लें, तो ये जो आपकी ड्राइनेस है खत्म हो जाएगी। लेकिन जो फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, आपको इसको कैंडिडियल इन्फेक्शन कहते हैं, उसके लिए आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, वो ओवर स्वेटिंग से भी हो जाता है। तो वो आप मेरे से कॉन्टैक्ट में आ जाइए, इंशाल्लाह मैं आपको ट्रीटमेंट कुछ भेजूंगा, उससे बिल्कुल सेट हो जाएगा। जी, कोई और सवाल हो तो बता दिएगा भाई। डॉक्टर साहब सबकी निगाहें नमकीन गोश्त की तरफ, हमारी नजर पूरी कौम की निगाहें नमकीन गोश्त की तरफ, लेकिन मिलेगा मगरिब की अजान के बाद मिलेगा। भाई ये थोड़ा सब्र करो मुसलमानों, मैं भी सब्र कर रहा हूँ, तुम सिर्फ देख के सब्र करो, मैं सिर्फ करीब रह के सब्र कर रहा हूँ। हाँ जी। अच्छा डॉक्टर साहब, विटामिन सी का बता रहे थे, विटामिन सी इस कोरोना कॉलर आ गए, कॉलर मौजूद। अच्छा, कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, ड्रॉप हो गए, बोलते रहे। अच्छा, विटामिन सी, एक तो जहन में रखिए कि विटामिन सी अगर टॉपिकली भी आप फेस पे लगाते हैं, पिगमेंटेशन के लिए क्लासिकल चीज है, एजिंग के लिए क्लासिकल चीज है, लेकिन आपको 5%, 10%, 15%, 25% ये अकॉर्डिंगली देना पड़ता है। हम आजकल विटामिन सी सीरम मैं दे रहा हूँ, उसमें मल्टीपल चीजें उसके अंदर होती हैं जो कि आपकी पिगमेंटेशन को भी क्लासिकली खत्म करेगी, और आपके अंदर बिलीव करें कि ऐसा चेंज आएगा आपके अंदर कि पिगमेंटेशन और एंटी एजिंग, लिफ्टिंग सब चीजें आ जाएंगी। और विटामिन सी ओरली भी लीजिए आप, ओरल लेने में उससे आपका इम्यूनिटी होगी, तो इम्यूनिटी आपकी कोरोना के लिए इम्यूनिटी इज वंडरफुल। अच्छा, विटामिन सी क्या काम करता है इंटरनली, आजकल कोरोना के लिए बताऊं आपको कि जो हमारी सांस की नाली होती है और खाने की नाली होती है, स्पेशली सांस की नाली जो होती है, उसमें सीलियरी मूवमेंट होते हैं, एपिथेलियल लाइनिंग होती है, और जहां से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन हम ले रहे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हम बॉडी से निकाल रहे होते हैं, वहां एल्वुलाई जहां ये प्रॉब्लम होती है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होता है, वहां सीलियरी प्रोसेस होता है, विटामिन सी वहां हेल्प करता है। तो कोरोना के लिए खुदा ना करे किसी को कोरोना हो जाता है और अल्लाह ना करे उसके लिए रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो रही है, एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम हो रहा है, उसके लिए ओरल विटामिन सी इज वेरी बेनिफिशियल, और अभी से हम लोग लेना शुरू कर दें तो एक्सटर्नली भी इज वंडरफुल, और हर सब्जी में, हर फ्रूट्स के अंदर मौजूद है, और लगाने में ट्रॉपिकल भी लगाइए। लीमू इस्तेमाल हो रहा था, 200 रुपए किलो मिल रहा था, 600 रुपए किलो हो गया, अब क्या करें? तो लीमू कह रहे हैं राली मोहम्मद साहब के 200 रुपए मिल रहा था, अब 600 रुपए किलो हो गया, क्या करें भाई? एक वैसे लीमू बहुत अच्छा है, बहुत जबरदस्त चीज है, विटामिन कह रहे हैं 600 रुपए किलो हो गया, एक ले लें, दो ले लें, ज्यादा क्यों ले रहे हैं? 50 रुपए का हो गया तो यार अब कुछ तो चलो 50 रुपए चले यहीं पर हम अपने सेगमेंट को इख्तिताम पसीर करते हैं। नमकीन गोश्त तैयार है और चॉकलेट पीनट बटर स्मूथी ये भी आपके लिए तैयार है। आमिर लियाकत हुसैन को किचन से इजाज़त दीजिए, मुझे भी जाना है, प्यारा अंदाज़ नहीं की करना है, उसके बाद आमिर ऑनलाइन है, तो अभी बहुत सारे काम करने बाकी, और बच्चा भी आज एक और बच्चा घर जा रहा है, एक और बच्चा घर जा रहा है, तो इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होती है आपसे। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।